क्या आप झारखंड बोर्ड से हैं और आप इस वर्ष 2023 में झारखंड बोर्ड की 10वीं क्लास का परीक्षा देने वाले हैं? तो जी बिल्कुल आप सही वीडियो देख रहे हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखे रहें और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप इस पैटर्न से चलेंगे तो आप 80 में से 80 पक्का लेकर के आएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें। बिल्कुल इस तरह का ही पैटर्न आएगा जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर दिख रहा है। ऐसा ही इस बार 2024 में पैटर्न रहने वाले हैं। स्टार्टिंग में कुछ इंस्ट्रक्शन दिया होगा जो कि आप पढ़ लेंगे, ये बहुत ज़रूरी इंस्ट्रक्शन होता है। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि बच्चों अपने से उत्तर दो। दूसरी बात ये कह रही है कि सारे प्रश्न अनिवार्य हैं, कुल प्रश्नों की संख्या 52 होगी। और इसमें क्या होगा कि कुल प्रश्नों की संख्या 52 होगी। 1 से लेकर जो 30 तक के प्रश्न होंगे वो सारे होंगे बहुवैकल्पिक होंगे, जो कि आपको एक प्रश्न के लिए 1 नंबर मिलेगा। चौथा इंस्ट्रक्शन है कि 1 से लेकर 38 तक, जो भी 31 से लेकर 38 तक जो प्रश्न होंगे वो 2 नंबर के होंगे। और 39 से लेकर के 46 तक जो भी प्रश्न होंगे वो सिर्फ 3 नंबर के होंगे। बाकी जो बच जाएंगे प्रश्न 47 से 52 तक वो 5 नंबर के होंगे। बट इसमें ये बात है कि जो 2 नंबर के प्रश्न हैं उसमें 8 प्रश्न हो रहे हैं, जिसमें से सिर्फ 6 ही प्रश्न आपको बनाने हैं, सारे नहीं बनाने हैं। ऐसा नहीं कि पता चला टाइम आप बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पे लिख के आ रहा है कि जो 8 प्रश्न है उसमें से सिर्फ 6 प्रश्न बनाने हैं। अगला में भी वैसा ही है, इसमें भी सिर्फ 6 ही प्रश्न बनाना है 7 में से। और आगे जो है 5 वाला, इसमें सिर्फ 4 प्रश्न बनाना है, जिसमें कि आपको मिलेगा 5 प्रश्न। तो आप ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे, टाइम बर्बाद ना करेंगे, टाइम को देखते हुए परीक्षा में लिखेंगे। और हम चलते हैं आज वीडियो के आगे। सारे सब्जेक्ट में इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा ही, तो इसलिए बता दिए आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है विज्ञान, साइंस है। तो आप ध्यान से देखेंगे और हम चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न बिल्कुल हल्का हल्का है, ऐसा ही आएगा, ज़्यादा वास्ट प्रश्न नहीं पूछता है। जानता है कि बच्चों की परेशानियां, क्योंकि बच्चे ना एंड में आके ना भुला जाते हैं सारे। तो आप ज़्यादा हो सके तो रिवीजन करें और हमारे चैनल से तो बिल्कुल ही आप जुड़े रहें। हम आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट सवाल बताने वाले हैं जो कि आपको 2024 के लिए मतलब रामबाण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अरे भैया, समतल दर्पण की फोकस दूरी 0 होती है, मतलब कि ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए नंबर का ऑप्शन सही है हमारा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण, कह रहा है कि किसी भी वस्तु को अगर हम अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब है बनेगा, कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और सामान्य। कब बनेगा? अगर हम किसी वस्तु को कहाँ रखेंगे तो इसका आपको है, जैसा कि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में पूछ रहा है, तो अवतल दर्पण में वस्तु को जब हम सेंटर में रखते हैं, यानी कि सेंटर, केंद्र में, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, आपको कहीं इसकी जगह पे केंद्र लिखा होगा या सेंटर लिखा हुआ, तो भी आप इसको इसमें ही रखा जाएगा। यानी कि इसमें तो ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है, बट इंग्लिश वाला में जो है ऑप्शन ठीक है, एट सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलेगा? देखो एकदम बिल्कुल हल्का सवाल है कि सबसे तेज जो है प्रकाश की गति किसमें होती है। पहला ऑप्शन है तेल, दूसरा है पानी, तीसरा है हवा और चौथा है कागज। तो जानते हैं हम कि सबसे ज़्यादा जो तेजी से कोई भी चीज़ कार्य अगर हमको करना है तो वो हवा में होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही है। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल नंबर है हमारा 4, कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता -4 है। कितना है? एक लेंस की क्षमता -4 है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? देखो इसको क्या करना है कि यदि किसी लेंस की क्षमता -4 है तो उसकी क्या कह रहा है कि फोकस दूरी कितना होगा। ये बिल्कुल ही आसान सवाल है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, फोकस दूरी बराबर होता है फार्मूला, जिस पे आप फिट करेंगे तो आपको आंसर आएगा -0.25 यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अगला सवाल 5 नंबर का क्वेश्चन जो है, हम जल्दी जल्दी आपको सवाल करवा देते हैं ताकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसके वजह से। तो 5वां सवाल है मानव नेत्र की फोकस दूरी में
परिवर्तन का क्या कारण होता है। कह रहा है कि हमारा जो आँख है उसमें हमारा जो भी परिवर्तन होता है उसमें किसका सबसे मेन कारण क्या है, तो वो है सिलियरी मांसपेशियां का। सबसे जो बड़ा होता है कार्य वो है सिलियरी मांसपेशियां का, यानी कि इसमें भी ऑप्शन सी है। देखिए एक बात और आप याद रखिए, अगर मान के चलिए बच्चों हम कभी एग्ज़ाम देने गए, ज़्यादातर आप ये बहुत ही मतलब पूरा गारंटी तो नहीं बट हाँ कुछ हद तक ये सही होता है, जो हमारा ट्रिक बताने वाला है एक जादू। जब भी कभी हमें किसी सवाल का ना आंसर नहीं पता हो तो आप उसको टिक मार के आएंगे, और किसको में मार के आना है तो आप सी मार के आइएगा यथासंभव। देखिएगा इस मतलब यही नहीं, हर एक एग्जाम में हमने देखे हैं कि ज़्यादातर सी ऑप्शन करेक्ट होता है। तो अगर आप कभी मिस्टेक हो रहा है तो आप सी ऑप्शन आंख बंद करके मार के चलिएगा, सही तो सही है, वैसे भी जाना है ऐसे भी जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि दृष्टि दोष को डैश 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 भी कहा जाता है। कह रहा है कि दृष्टि दोष को और क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। ऑप्शन ए सही है इसके लिए, हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 7, देखिए ये जरूरी नहीं है कि मतलब यही आएगा, लेकिन यही पैटर्न पर जो है सारा क्वेश्चन आपको फिट करल जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए कि हर एक चाहे कोई सा भी साल हो, एक एसआई मात्रक जरूर पूछा जाता है, जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो आप एक एसआई मात्रक का बिल्कुल चार्ट तैयार कर लेंगे और उसको रट लेंगे, ठीक है। और नहीं तो हम आपको अगले वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे तो हम अगले वीडियो में आपको इसकी एक चार्ट बना के दे देंगे। कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन डी सही है, ओम होता है। अगला है टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। टंगस्टन धातु है, ठीक है, तो इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किसमें किया जाता है। तो आप बॉल देखें, बॉल में जो एक पतली सी तार होती है उसी में जो तार वाला होता है उसी को टंगस्टन कहते हैं। धातु वही है जो बॉल में होता है, बिजली में काम आता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकालती हैं, क्या निकालती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्या निकालती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तो है दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, चुंबक का केंद्र, इसमें से कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं का ऑप्शन ना बहुत कम होता है, तो इसलिए आप इसको अगर कभी नहीं समझ में आया तो इसमें से कोई नहीं कभी नहीं मारे, ज़्यादातर हो सके कोई एक टिक मारने का कोशिश करेंगे। तो इसमें जो सही है ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, उत्तरी ध्रुव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। सबसे जो ज़्यादा ऊर्जा का मेन स्रोत है वो क्या है। ये तो बच्चों का पता होता है कि जो ऑप्शन है सूर्य ही सबसे बड़ा ऊर्जा का सबसे ज़्यादा स्रोत है। तो ऑप्शन इसमें सी सही है। देखिए आपको सीधा सीधा नहीं लिख के देगा कि सूर्य है, उसका कुछ थोड़ा सा अपना वैज्ञानिक भाषा में लिखेगा। तो इसमें लिखा हुआ है सौर ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा है और बहुत ही हल्का है। यह आप एक ही लेसन में पढ़े होंगे, जो स्टार्टिंग में है कि किसी भी समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण ही हम उसको क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12, Fe+ CuSO4 अभिक्रिया करके Cu+ FeSO4 किस प्रकार का अभिकारक है। ये जो समीकरण दिया हुआ है ये किस प्रकार का अभिकारक है। क्वेश्चन नंबर 12 तो ये है विस्थापन अभिकारक है। किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया है। ये कैसे समझ में आया, तो इसके लिए भी एक अलग से टॉपिक होता है जो कि आप इससे तो एक सवाल आएगा ही, तो आप इसको अलग से एक चीज़ को आप समझ लीजिएगा कि विस्थापन कब होता है, संयोजन कब होता है, वियोजन कब होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हाइड्रोजन के धनात्मक ऋण है। धनात्मक ऋण यानी कि H+ है, अगर यहाँ माइनस होता तो ऋणात्मक कर रहे हैं। तो धनात्मक ऋण आयन का सांद्रता किस प्रकार
किस पदार्थ से सबसे अधिक होता है? H+ आयन की आर्द्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होता है? तो बताना है। तो इसका ऑप्शन होगा, पहला है जठर रस में, नींबू का रस में, या शुद्ध जल में, या मिल्क में। तो ऑप्शन नंबर इसका 13 का होगा, ए सही होगा, जठर रस में। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है, पदार्थ ए, बी, सी तथा डी का पीएच मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 है। उपरोक्त में कौन सा पदार्थ अम्ल है? तो देखिए, इसके लिए आप एक पीएच स्केल पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो हम आपको एक छोटा सा शॉर्ट बता देते हैं कि कैसे होता है। जैसे कि हम एक किताब में होता है, एक स्केल होता है, इंच मान के चलिए। तो आपका इंच इस टाइप के रहता है, इतना लंबा इंच है, ठीक है। इस इंच में क्या करना होता है कि आपको 1 से लेके 14 तक गिनती लिखी होती है। इतना बड़ा स्केल है, इसमें ना 1 से लेकर के 14 तक गिनती लिखी होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। और यहाँ बीच में 7 होता है। 7 की इस साइड जो भी होता है वो अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल। और इस साइड जो भी होता है वो क्षार होता है। और जो बीच में है, बीच में बिल्कुल जो 7 है वो उदासीन होता है। तो अब देखो, 1 से लेकर के 7 के नीचे जो भी होगा वो अम्ल हो गया, और ऊपर जो होगा वो क्षार होगा। तो आपको बताना है, कह रहा है क्वेश्चन कि बताओ कि 5, 8, 10 और 13 में से कौन अम्ल होगा, बताइए। तो 5 6 से कम है, 8 7 से ज़्यादा है, 10 भी ज़्यादा है, और ये क्या है, 13 भी ज़्यादा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, 5 क्योंकि कम है 6 से 7 से, तो इसलिए ये अम्ल हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? किधर गया? क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, ये रहा। निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशमन में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन सही होगा BNaHCO3। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन होगा? सही से जवाब दीजिएगा, आपको पता है तो, और नहीं तो हम बताते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। दिए गए तत्वों में इलेक्ट्रॉन विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो ऑप्शन है, एक में है, ए नंबर में है 281, 278 और 28, और एक में है 285। तो बिल्कुल सही जवाब जो होगा इसका ऑप्शन सी, 2 और 8। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोजन है? असंतृप्त हाइड्रोजन कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इसमें से सही ऑप्शन होगा सी, C2H2। कार्बन का 2 गो और H हाइड्रोजन का 2 गो। क्वेश्चन नंबर 19। HCHO में कौन प्राकृतिक समूह है? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, एल्डिहाइड। ऑप्शन सी, एल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। नीचे दिए गए तत्वों में किस तत्व में सह ओजन इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर होगी? क्वेश्चन नंबर ये 20, इसका ऑप्शन ये है चारों, ए, बी, सी और डी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पोटेशियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो अमीबा में प्राणी समभोजी पोषण होता है।
अमीबा में प्राणी संभोजी पोषण होता है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है, श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज में पायरुवेट की विखंडन कहाँ होती है? हम जब श्वसन क्रिया करते हैं उसमें ग्लूकोज की पायरुवेट विखंडन कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 22। जी बिल्कुल सही बात इसमें है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये आप याद रखने वाली सवाल है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर के वृद्धि में उपचायक होता है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी बात यह है कि हमारे शरीर के वृद्धि के लिए उपचयी कौन का नियम क्या है, नियमन क्या है शरीर में हमारे वृद्धि के लिए? ऑप्शन ए है वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन बी है इंसुलिन। हाँ बिल्कुल सही जवाब ये होगा ऑप्शन बी इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मानव में सभी अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण कहाँ होता है? मानव के जो शरीर में सभी अनैच्छिक क्रिया है उसको नियंत्रण कौन करता है? तो इसको नियंत्रण करता है हमारा कौन करता है? मेडुला करता है। बिल्कुल डी ऑप्शन नंबर सही है, मेडुला। अगला क्वेश्चन नंबर 25। दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? देखो ये बिल्कुल चित्र, ये तो 1 नंबर का पूछ दिया, लेकिन कभी कभी ये 2 नंबर के सवाल पूछता है। तो ये है पुनः ये क्या कर रहा है, अपने आप को तोड़ के और फिर से एक बन जा रहा है। तो ये ऑप्शन सी है। बहुत सारे बच्चे ना इसमें क्या करेंगे कि इसको विखंडन क्रिया करके आएंगे कि खुद को तोड़ रहा है फिर बन जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल क्या है, ये पुनरुद्भवन है जो कि अपने आप को तोड़ तोड़ के पुनः से जीवित कर ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 26। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? अरे भाई मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? बिल्कुल एकदम इजी सवाल है। अंडाशय में, जो औरत स्त्री में जो अंडावाहिनी होता है उसमें होता है, मनुष्य का निषेचन होता है। क्वेश्चन नंबर 27। किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है? किसी भी जीव में, जो भी हम हैं, तो हमारे अंदर कौन सा जीव प्रभावित होता है? तो माता पिता दोनों का डीएनए होता है, सिर्फ माता और केवल पिता का नहीं, दोनों का होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, माता और पिता दोनों का डीएनए। क्वेश्चन नंबर 28 है, अब इसको देखेंगे। नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? तो ये है, इसका जो ऊर्जा मुक्त होती है नाभिकीय विखंडन के कारण होता है। ये सवाल भी आता है, हर बार आता है, इस बार भी शायद आएगा। 29 नंबर जो सवाल है ये बायोलॉजी से सवाल है कि हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है? जो पौधे होते हैं उनमें हरी पत्तियां को सौर ऊर्जा में कितना खर्चा करता है अपने खाद्य पदार्थ के लिए? तो इसका ऑप्शन सही होगा जी 1%, 10%, 100%, 0.1%। नहीं, इसका सिर्फ 1% ही वो सौर ऊर्जा के रूप में खर्च करती हैं। ऑप्शन नंबर 30 और लास्ट सवाल है इस ऑब्जेक्टिव का। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक है? कह रहा है कि किस पदार्थ का हम प्रयोग करेंगे कि पर्यावरण में सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा, उससे फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। कह रहा है तो इसमें है कि कागज़ के डिपॉजिट कप। जी बिल्कुल, कह रहा है हम कप जो देखो मिट्टी का डिपॉजिट कप ये भी थोड़ा ख़राब हो जाएगा, प्लास्टिक का तो बिल्कुल ही नहीं यूज करना है, और थर्माकोल भी प्लास्टिक का ही थोड़ा दूसरा रूप होता है, तो हम कागज़ का करेंगे जो कि ये मिट्टी में क्या होता है घुल मिल जाता है फट से, उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव सवाल, और अब हम सब्जेक्टिव सवाल को आपको दिखा देते हैं। आप इसको घर पे होमवर्क के तौर पर कर सकते हैं, और अगली वीडियो में हम आपको ये सारे सवाल
इसका फुल विश्लेषण करके समझा के और कॉपी पे नोटबुक पे हम आपको समझाएंगे ताकि आप ठीक से समझ पाएँ। तब हम अब आपको सवाल दिखा देते हैं कि किस टाइप का सवाल आता है। आप देख सकते हैं 31 नंबर जो सवाल है वो पूछ रहा है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में क्यों करते हैं। 32 नंबर जो सवाल है, लेंस की क्षमता को परिभाषित करें और इसकी एसआई मात्रक लिखे। बिल्कुल हल्का सवाल है। और अगला सवाल है 33 नंबर जो है कि एक छत को अंकित पंक्ति में बैठकर ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है, बच्चा किस दोष से पीड़ित हो सकता है, उसे कैसे ठीक किया जाता है। कह रहा है कि एक बच्चा है छत पर एक छात्र को अंतिम पंक्ति में बैठकर ब्लैक बोर्ड पर, जब हम बच्चे हैं बहुत सारे पढ़ रहे हैं तो उसमें बच्चे जो बैठे हुए हैं वो लास्ट वाले बच्चों को ठीक से बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसे किस रोग का कारण होता है, क्यों और इसको कैसे ठीक करेंगे। अगला सवाल है, दिए गए चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, अभिक्रिया को समीकरण में लिखे। 35 नंबर क्वेश्चन है, दो तत्वों का नाम लिखे जिसका बाहरी कोश पूर्ण हो। 36 नंबर है, समजातीय श्रेणी क्या है। 37 नंबर है, विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। 38 नंबर सवाल है, पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर क्या है, 5 आर क्या है, इसको बताना है। और 3 नंबर के जो क्वेश्चन है, जो इसमें आपको हर एक प्रश्न के लिए 3 नंबर मिलेंगे, वो है 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी रखी हुई है, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और आकृति ज्ञात कीजिए। ये तो सूत्र पर बैठा के बनाना है, बिल्कुल हल्का है। एक विद्युत सर्किट का एक आरेख बनाइए जिसमें प्रत्येक 2 वाट के 3 सेल की बैटरी एवं एक 5 ओम हो प्रतिरोधक, एक 8 ओम प्रतिरोधक और एक 12 ओम की प्रतिरोधक हो। एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो बताइए, इसका हल करना है। 41 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुणों को लिखना है। 42 नंबर, थोड़ा छोटा है, बड़ा करते हैं इसको। 42 नंबर जो क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन है, रिडक्शन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। 43, कार्बनिक यौगिक के अणुसूत्र तथा संरचना लिखे। 44, मनुष्य के 3 हार्मोन के नाम तथा कार्य लिखना है। मनुष्य में जो पाए जाते हैं हार्मोन्स, उसके 3 गो के हार्मोन्स के नाम लिखो और उसका काम बताओ। 45 नंबर, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है जो कि हाल ही फिलहाल का करंट अफेयर टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 46 है, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है, क्यों। इस क्षति को सीमित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या कदम उठाना चाहिए। अच्छा सवाल है। अगला सवाल है 47, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए, इसे सिद्ध कीजिए और कार्यविधि को स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में शिफ्टर किंग रिंग का क्या कार्य होता है, इसे भी लिखना है। अगला है 38 नंबर का क्वेश्चन, 48 नंबर का क्वेश्चन, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन क्या है। समांतर से जुड़े 3 प्रतिरोधों के R1, R2 और R3 के समतुल्य प्रतिरोधक ज्ञात करने के लिए एक व्यंजन व्युत्पन्न करें। अगला क्वेश्चन जो है, आयनिक आबंध क्या है। आयनिक यौगिक के गुणधर्म लिखें। इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण के द्वारा Na2O के निर्माण को दिखाना है। 50 नंबर क्वेश्चन है, मिसेल क्या है, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए।
और अगला क्वेश्चन 51 नंबर का है। मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाना है और मानव हृदय में दोहरा परिसंचरण को समझाना है। और लास्ट का क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है, क्या है लास्ट नंबर क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि, दो गो इसमें बात लिखी हुई है, लक्षण प्रभावित अथवा अप्रभावित होते हैं। विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो ये आपके सारे सवाल थे, 1 से लेके 52 तक हमने सारे आपको समझा दिए हैं। और हम आपको अगली वीडियो में जल्द ही लेकर के आएंगे। जो भी हम अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न छोड़ दिए हैं उसको समझाएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए और सारे बच्चों को ये सवाल भेज दीजिए प्लीज़। जय हिंद।